काम है। सो कृपा 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 कृपा, हर जगह पे कृपा चाहिए। सो क्या इससे मुराद क्या है कि चाहिए क्या, दरअसल क्या चाहिए कृपा से? क्या ख्याल है आप लोगों का? आप ही बता पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि हमारे मुंह से तो बड़े मुश्किल से कृपा निकलता है। तो क्या कहना है, क्या है कृपा? हाँ, आई एम नॉट लुकिंग फॉर ट्रांसलेशन। कृष्ण प्रेम, ओके, ये इस श्लोक के हिसाब से तो कृष्ण प्रेम है। सब लोग कृष्ण प्रेम मांगने आते हैं। हाँ, कैटलिस्ट फॉर व्हाट? हाँ, that's what I'm saying, for your desires, for your desires catalyst, ठीक है, okay, well taken। और favor, या favor, जी माता जी। हाँ, ये एक जरिया, ये भी एक नजरिया है। कर और पाप, कई बार कर और कुछ नहीं मिलता, तब क्या करेंगे? कृपा जी, माता जी कुछ आसपास तक आई थी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, एंड उसके साथ अगर प्रभु जी का वो मिला दें फेवर, जो कॉकटेल बनता है वो बड़ा जहरीला है। वो ये है कि जो सामने वाले ने, जिससे मैं कृपा मांगने जा रहा हूं, उसने बड़ी मेहनत से कमाया है, वो मुझे रियायत के साथ मिल जाए। तो द आइडिया ऑफ, आपने कहा ना फेवर मीन्स व्हाट? फेवर मीन्स रियायत, यानी कि कंसेशन। कोई चीज जो जिसके जो दाम है, वो दाम देने की जरूरत ना पड़े, उससे कम दाम में कोई चीज मिल जाए तो मेहरबानी हो गई, कृपा हो गई। तो ये सोच जो है, वैसे तो दुनिया के लिहाज से भी ठीक नहीं है, मगर उससे भी ज़्यादा जो है ये, अगर आप साधना भक्ति करने आए हैं तो आपको नुकसान करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे साथ होता है अक्सर, मैं अगर आपको थोड़ा सा शायद लगे कि ये साधुओं का काम नहीं है, मगर करवाया तो साधुओं से ही जाता है। तो जैसे अक्सर जो है, और क्योंकि हम जो यहाँ इस्कॉन में ज़्यादातर हम प्रैक्टिसिंग साधु हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम साधक हैं, हम कोई बहुत बड़े बड़े साधु नहीं बन के, बहुत ही कम लोग हैं इस्कॉन के अंदर वो साधु। उन्हें आप ढूंढें, उन्हें आप बोले तो ठीक है, मगर अक्सर जो है एक गलत फहमी होती है कि हर कोई जिसने भगवा पहन लिया वो साधु है, और लिहाजा जो है उसको ये सारी बातें बोली जा सकती हैं, और वो ये सब करने के काबिल भी है, लायक भी है। यानी कि आप हमारे घर में चरण डाल दीजिए तो क्या होगा? घर कृपा, घर पवित्र हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, राइट? ऐसा देखा है होते हुए कि मैं बिल्कुल पहली दफा ऐसी बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं होता। सब लोगों को सांप क्यों सूंघा हुआ है? हाँ, ऐसा नहीं होता। घर में चरण नहीं डलवाते, नई गाड़ी लेते हैं तो उस पर चरण नहीं डलवाते, ऑफिस होता है तो लेके कुर्सी पे नहीं बिठाते हैं, नहीं है ऐसा? होता है ना। उसमें बेसिक चीज क्या होती है? क्या पढ़ने चाहिए आपके? चरण पढ़ने चाहिए, है ना? यानी चरणों की बड़ी महिमा है, राइट? चरण पढ़ जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, कृपा हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, बरकत आ जाएगी, सारा कुछ है, यही है ना? तो आज मैं आपको जो है हमारे जैसे स्ट्रगलिंग साधुओं के चरणों की महिमा दिखाता हूँ सामने सामने। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है ना? ये रे चरण और ये रहा मेरा सर। कुछ हुआ ना, सर से सींग निकले ना, पूंछ निकले ना, पारा है। तो अगर मेरी चरण मेरा ही कुछ नहीं कर पाते तो आपका क्या करेंगे?
तो इससे समझ आ रही है गलत फहमी के कितने शिकार हैं। तो अगर आप आपकी कृपा की शुरुआत गलत फहमी से होती है तो फहम ठीक करना जरूरी है। सो कृपा जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। कृपा बाय इट्स डिफॉल्ट आप मिस कर रहे एक चीज अच्छा वो मिस करके तो बाहर निकाल देते। कृपा का मतलब होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही, मगर उसकी वजह है, ऐसा नहीं कोई वजह नहीं है। सो वो अचिंत्य के कैटेगरी से आती है। कृपा जो है टेक्निकली अचिंत्य की कैटेगरी से आती है। अचिंत्य का मतलब ये है कि जो अदरवाइज सोचने समझने के परे है, जब तक बशर्ते कोई हमें वो बात ना समझाए। अचिंत्य का हरगिज़ मतलब नहीं है जो समझ नहीं आता। समझ नहीं आता तो यहाँ पर जो है वक्त बर्बाद करने के लिए बैठे हैं फिर सारे। दोनों पागल हैं, जो बैठा हुआ है यहाँ, जो बोल रहा है वो भी, ठीक है ना। सो इसीलिए अचिंत्य का मतलब ही होता है कि जो बात जब तक समझाई ना जाए तब तक समझ नहीं आएगी, और वो समझाई जाती है जनरली साधुओं के द्वारा, जो है आचार्यों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो भगवान के पार्षद हैं, जो उनके साथ रहते हैं। दैट इज कॉल्ड मर्सी, दैट इज कृपा। जो यहाँ पर बात हो रही है कि कृपा से जो है आपको कृष्ण प्रेम मिलता है। तो कृपा का मतलब ये चीज़ है, समथिंग इज डन विच कैनॉट बी अंडरस्टूड अनलेस एक्सप्लेन्ड। तो आप जो है मान लीजिए, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बस, ठीक। आई एम नॉट ए फोटोजेनिक पर्सन। अच्छा पूरा ही हट जाता है, ओह फिर ठीक है, ओके ठीक है। मेरे को देखने में आसानी होनी चाहिए, बस ये है। ओके नहीं ठीक है। सो अब जो है अगर आप हमारे यहाँ होती है वैष्णव आचार्यों की, यहाँ पढ़ा है क्या, दिखाना कोई भी, या ये मोटी है, ये पतली वाली भी होती है। ये एक मोटी किताब है वैष्णव पदावली, इसमें नाना करके आपको 100-125 वैष्णव भजन मिलेंगे, मगर इन भजनों में से कभी किसी आचार्य ने जो है आज तक ये नहीं मांगा कि मुझे मेरा हक दो, ठीक है ना। सो अगर या मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। किसी आचार्य का प्रेयर मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा सुना अभी तक, जो भी मतलब प्रामाणिक है। प्रामाणिक का मतलब है जिन्होंने वाकई में भगवान से कृष्ण को प्राप्त किया, ठीक है ना। आय वाय शाय करने की क्या जरूरत है, सीधी सीधी बात ही है। जिन्होंने भगवान से कृष्ण को जो है उसी तरीके से जब प्राप्त किया जैसे कि हम आमने सामने बैठे हैं, और उससे भी ज़्यादा। उनमें से मैंने तो अभी तक जो थोड़ा बहुत पढ़ा है 20-22 सालों में, तो मुझे तो कोई ऐसी प्रार्थना नहीं मिली जिसमें जो है भगवान से हक मांगा गया हो, भगवान से इंसाफ मांगा गया हो। हाँ ये ज़रूर मांगा जाता है कि मुझे आप भगवान अपने कृपा की एक बूंद दीजिए, समंदर नहीं, बूंद। मेरी हैसियत जो है वो भी बूंद बराबर है, तो कृपा जो है वो भी बूंद बराबर भगवान की बहुत से ज़्यादा है। सो ये एक मनोवृत्ति है, एक नज़रिया है, एक भाव है। जय श्री श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गौरताज की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुब्रमण्य की जय। सो ये चीज़ है। ना ही कभी किसी आचार्य ने जो है आज तक, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुक्ति मांगी हो, ब्रह्मज्योति मुक्ति मांगी हो कि जी आज मुझे मुक्ति दीजिए भगवान, मुझे मुक्त कर दीजिए। सो यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के लिए नुकसानदेह। अगर आप भगवान से इंसाफ मांगने आ रहे हैं, या आप भगवान से जैसे किसी चीज़ के लिए जो है मुक्ति मांगने आ रहे हैं, या इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो मैंने बात करी है अभी, तो शायद आप यू आर एमिंग लोअर देन व्हाट योर मार्क इज। आप उससे बहुत
आगे चीज़ मांग सकते, बशर्ते आपको वो जो आगे की चीज़ है उसकी कदर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।